हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अनुपमा सीरियल के रोजाना अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। आज के एपिसोड में हमारे एंकर ने अनुपमा से उसकी जीत के गहरे जज्बात जानने की कोशिश की। अनुपमा जब अपनी ट्रॉफी देखती है, उसकी आंखों में चमक है, लेकिन आवाज में एक गहरा एहसास भी छुपा है। यह जीत सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत का सबूत है। हर डांसर ने अपनी जान लगा दी, हर एक कदम में खून पसीना बहाया है। उसने मनोहर जी का शुक्रिया अदा किया, जो उसके हुनर को कभी नहीं भूलते, चाहे कभी नाम याद न रखें। अपनी फैमिली का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने नाजुक लम्हों में उसका हौसला संभाला। राही के डांस की तारीफ करते हुए कहा कि वह मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देती है और सब मिलकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। अपनी कहानी बयान करते हुए अनुपमा बताती है कि पाखी के स्कूल से मिली पहली ट्रॉफी उसके लिए एक यादगार लम्हा था, मगर वनराज के वजूद ने वो खुशियां ज्यादा देर तक टिकने नहीं दीं। बाद में अमेरिका में जीती दूसरी ट्रॉफी भी उसके लिए सुकून नहीं ला सकी, क्योंकि जीत के बावजूद बदनामी ही मिली। आज इतने सालों के बाद जब यह ट्रॉफी उसके हाथ में है, तो यह असली गर्व का पल है। पर उसके दिल के कोने में एक डर भी है, शायद फिर से कोई दर्द न हो। फिर भी अनुपमा अपनी खुशी सबके साथ बांटती है, डांस रानीज के साथ जश्न करती है और फैंस उसे देश की बेटी कहकर सम्मानित करते हैं। एंकर के कहने पर वह मनोहर जी को स्टेज पर बुलाती है, जो अनुपमा को बधाई देते हैं। ट्रॉफी को अपनी टीम के साथ उठाकर वह दस्तक देती है अपनी जीत की। हर ताली में उसकी हिम्मत बढ़ती है। मगर इस शान और शौकत के बीच मोटी बा का चेहरा उदास है और राही की टीम निराश दिखाई देती है। मंच पर अनुपमा और डांस रानीज को मनोहर जी का आशीर्वाद मिलता है। मनोहर जी विशेषता बताते हैं कि जीत के दौरान भी अनुपमा अपने गुरु को याद कर उनका सम्मान करती है। अनुपमा उनका धन्यवाद करती है और आगे मनोहर जी राही को संबोधित करके कहते हैं कि अनुपमा जैसी शख्सियत के सामने टिकना भी एक जीत से कम नहीं। भावुक होकर अनुपमा बताती है कि जब उसने नृत्य छोड़ दिया था, तब मनोहर जी ने ही उसे कला से जोड़ा, सपनों को पंख दिए और प्रेम करना सिखाया। उसकी सफलता का नाम वही है। जसप्रीत भी अनुपमा के शब्दों से सहमत हो जाता है। जब एंकर राही से अनुपमा पर अपनी राय मांगता है, तो सभी लोग तरह तरह का खौफ महसूस करते हैं। प्रेम के दिल में डर होता है कि राही कुछ ऐसा न कह दे जो सब कुछ उल्टा कर दे, और पराग कहता है कि शायद उसका चुप रहना ही अच्छा है। मोटीबा चिढ़कर कहती है कि राही ने पहले ही सबको शर्मिंदा कर दिया है, दोबारा हंगामा न हो। लीला उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि माँ के बारे में बुरा मत कहना। राही के जहन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब उसने बार बार अनुपमा को नीचा दिखाया, गलत शब्द कहे और खुल्लम खुल्ला चुनौती दी थी। पर अब उसका अंदाज बदलता है। वह अनुपमा को जीत की बधाई देती है। अनुपमा उसका शुक्रिया करती है तो राही स्वीकारती है कि मैं फिर से हार गई, आप फिर से जीत गईं। ये मेरी पुरानी कहानी है, क्योंकि आप हमेशा मेरी हार का सबब रही हो। राही झुककर मोटीबा और ख्याति से माफी मांगती है। खुद को दोषी मानती है कि अपने भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। उसे बड़ी तकलीफ होती है, प्रेम और पापा की उम्मीदों को भी तोड़ने पर। अपनी टीम की तरफ देखकर वह दुख व्यक्त करती है, कहती है कि उसकी नीयत और मेहनत सच्ची थी, पर तकदीर ने सब बिगाड़ दिया। प्रेम अपनी बेटी के दर्द को समझता है और राही भावुक होकर कहती है कि उसकी डांस अकादमी पापा के नाम की इज्जत थी, जिसका इतिहास हमेशा विजय से जुड़ा था। पर आज उसने पहली बार अपनी इज्जत खोई है। अपने आंसू रोककर राही सबके सामने अपनी अकादमी बंद करने का ऐलान कर देती है। ये फैसला सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राही ऐलान करती है कि आज के बाद वह कभी डांस नहीं करेगी। अनुपमा चौंकती है और तुरंत राही के पीछे चल पड़ती है। अनुपमा अपनी टीम के साथ जीत का जश्न छोड़कर अपनी बेटी के पास क्यों चली गई? अनुपमा गुस्से में राही को समझाती है कि एक बार की हार से डांस छोड़ देना और अपने सपनों से मुंह मोड़ लेना सबसे बड़ी गलती होगी। अपनी कहानी बताती है कि उसने भी कला कभी छोड़ी थी, पर कलाकार अपनी कला से जुड़ा होकर ही खुशी पा सकता है। राही तीखे शब्दों में कहती है कि सब कुछ अनुपमा के बारे में ही क्यों होता है। जितने भी कदम उसने उठाए हैं, अनुपमा वहां आ खड़ी होती है। चाहे वो डांस प्रतियोगिता हो, मनोहर जी को गुरु बनाना हो या मुंबई जाना हो। वह गुस्से में कहती है कि अनुपमा उसके जीवन से दूर क्यों नहीं होती। कड़वी बातें करते हुए राही कहती है कि आप मेरी हार का मजाक बनाती हैं। अनुपमा शर्म से कहती है कि माँ मजाक नहीं करती, माँ तो जख्म भरने वाली होती है। राही जोर से कहती है, आप तो सिर्फ जख्म ही देती हो, मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ, आपकी मंजूरी नहीं चाहिए। एक बार फिर अनुपमा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
अनुपमा यह सब सुनकर दुख से भर जाती है। राही जाने लगती है, लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ती है। राही अपना हाथ छुड़ाकर निकल जाती है। अनुपमा का दिल टूट जाता है और वह अंदर से अनुज से कहती है कि अगर जीत भी मिली है तो आज वह हार गई। देविका यह दृश्य देखती है और दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ तोशु फोन की घंटी सुनकर परेशान हो जाता है। वह आंसुओं में कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे पैसे खो गए हैं। अब कैसे हाथों को भर पाएंगे? कौन मदद करेगा? अगर पैसा नहीं दिया तो वो उसे मार देंगे। पाखी पूछती है कि मीडिया हमारे पास क्यों नहीं आते? माही बताती है कि जो दूसरे नंबर पर आता है लोग उसे याद नहीं रखते। परी राही से पूछती है कि शायद गुस्से में कुछ कह दिया होगा। राही जोर से कहती है कि यह सच है। डांस रानी आ जाते हैं, मीडिया उनके पास जाता है, जिससे राही का गुस्सा और बढ़ता है। राही की हालत देखकर अनुपमा का दिल भर आता है, लेकिन देविका उसे एक कोने में ले जाकर समझाती है कि तुम्हारी जीत किसी ने तुम्हें नहीं दी, तुमने खुद मेहनत करके कमाई है। तुम और तुम्हारी टीम ने अपनी जान लगा दी, तो अपनी जीत के बाद अपनी बेटी की हार पर क्यों रो रही हो? ऐसी खुशी हर किसी को नसीब नहीं होती। देविका कहती है कि राही तुम्हारी जीत को अपना दुख समझ रही है, पर तुम्हें अपनी जीत को अपना सुख बनाना चाहिए। अगर वह हार सह नहीं पा रही तो उसका बोझ तुम क्यों उठाओ? वह खुद लफ्जों में कहती है कि अगर राही जीत गई होती तो वह तुम्हारी हार पर अफसोस नहीं करती, बस अपना जश्न मनाती। अनुपमा आंसुओं के साथ कहती है कि वह कर सकती है, पर मैं नहीं, क्योंकि मैं मां हूं। आज अनुपमा जीत गई है, लेकिन मां हार गई। देविका उसे हिलाकर कहती है, क्या तुम सिर्फ मां हो? तुम एक औरत भी हो, अपनी टीम की लीडर भी और एक कलाकार भी। आज कला की जीत हुई है और यह पल फिर कभी नहीं मिलेगा। देविका आगे कहती है, यह दिन हमेशा यादगार रहेगा, पर जब तुम इस पल को याद करोगी तो क्या तुम्हें याद आएगा कि खुशी में तुम रो रही थीं? अनुपमा इस बात पर चौंक जाती है। देविका कहती है कि तुमने भगवान से जीत की प्रार्थना की थी, और जब भगवान ने तुम्हें जीत दी है तो उनका शुक्रिया करो। आज जीना सीखो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। वह कहती है, मुझे देख लो, मेरे कल का भी कोई भरोसा नहीं है। अचानक देविका रुक जाती है। अनुपमा हैरान होकर पूछती है, आपने क्या कहा? इसी हल्के सस्पेंस के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताइए। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना